कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित किया, जिसके तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर पर बात करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा किसान बिल को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बात की। कितना ही अच्छा होता कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट के और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि उसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की एनडीए सरकार ने अगर ये 2 साल 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जानें जो धरने के दौरान चली गई ठंड में बीमारी की वजह से और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे सड़कों पर। तो अगर ये किया होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को, बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। चलो, यह ऐसा कदम है जिसकी हम निंदा नहीं कर सकते हैं, स्वागत ही करते हैं, लेकिन स्वागत विद हैवी हार्ट। ये एक तो अनाउंसमेंट है और दूसरा इसी महीने पार्लियामेंट आ रहा है, कुछ दिनों में ही आ रहा है। आज 19 है, 29 को सेशन 10 दिन में, तो स्वाभाविक है कि बिल आएगा इस सेशन में और 10 दिन को ज़्यादा समय नहीं होता है। और मुझे पूरी आशा है कि इन 10 दिनों में सेशन से ज़रूरी नहीं है कि ये पहला बिल हो, लेकिन ये सेशन आ ही रहा है तो इसमें आएगा और मुझे पूरी आशा है कि उससे पहले सरकार किसानों से बात करेगी। ऐसा नहीं कि आपने रिपील किया और बहुत सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग उनकी है या कुछ हाफ बेक्ड, हाफ कुक किया, कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर और झगड़ा हो सकता है। अब उन्होंने विड्रॉ किया है तो इनको सरकार को साफ दिली से इसको विड्रॉ करना चाहे और किसानों की डिमांड जो है या उनको अकोमोडेट करना चाहिए या उनकी जो मिसगिविंग्स हैं उनको दूर करना चाहिए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वी हैव टू गो बाय द विल ऑफ द पीपल एंड देयर वाज नो कंट्रोवर्सी। लेट मी टेल यू, there may be bills, number of the bills, some people may be for, some people may be against, which is bound to happen in democracy. But this particular bill was the one that nobody was opposed to. I mean, nobody was in favor of this bill. Everybody was opposed to this bill. Everybody, irrespective of religion, region, and section of the society, everybody wanted these bills to be withdrawn, to be repealed. You think election has some? राजीव गांधी के वक्त में एक बिल वापस लिया गया था, बाकी बिल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कभी प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। जनता की जो बिल है और समूचे देश की जो बिल है, विशेष रूप से ये मांग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की या पर्टिकुलर रिलीजन या रीजन की नहीं थी इसको रिपील करने की, इसको वापस लेने की। तो गवर्नमेंट ने विलम्ब कर दिया, गवर्नमेंट ने देर कर दी। इसको पहले ही लोगों की जो मंशा थी उसको भांप लेना चाहिए थी और लोगों की मांग को पूरा करना चाहिए। अब देर से किया तो अच्छा किया,
लेकिन इस बीच में नुकसान बहुत हो गया देश का। और भी कुछ ऐसे 7 साल बोल रहा हूँ सर, 7 साल में ये पहली बार कोई बिल जो है वो रिपील हुआ है। आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने डिक्लाइन को देखते हुए ये मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी जनता विरोधी बिल होगा वैसे बिलों के ऊपर वो दोबारा से छानबीन करेंगे और उन पे नजर डालेंगे। और 370 को लेकर भी इसी तरह का कोई फैसला? चलिए अभी आप दूसरा इशू मत उठाइए। अभी जिस बिल की चर्चा हुई है जो विड्रॉ करें हम। Another thing that BJP talks about is Uniform Civil Code. What is your opinion about it? Well, let us not discuss all these issues at the time of the election because the elections are going to be held within the next 2 months. We should not raise such issues which divide the nation and which divide the country, and so should not government also think or do any such thing which will divide the nation. ऐसा भी कोई सोचा नहीं। Thank you everyone. Thank you.